हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डे 1 से लेकर डे 4 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए उनके होमवर्क का आंसर दे दिया, उसे आप सब लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। आज हम लोग पार्टनरशिप को खत्म करेंगे। डे नंबर 5 के अंदर आपको क्लास डिसोल्यूशन कराऊंगा, पूरा का पूरा जितने भी जर्नल एंट्री बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से, और क्लास क्वेश्चन भी कराऊंगा और होमवर्क भी दूंगा आपको, आप उसे करना जरूर। और डिसोल्यूशन में यहाँ पे 6 नंबर आप गेन करोगे, ठीक है। 4 to 6 मार्क्स आप गेन करोगे। एक बात और बोल देता हूं, आप एक दिन का चाहे गैप ले लो, लेकिन ये जो 5 दिन का काम आपने किया है, हमने 10 दिन का प्लेज लिया था, 5 दिन का जो ये काम है उसको आप अच्छे से कर लो, पूरे के पूरे 5 दिन का। फिर बाकी इसके बाद हम शेयर्स के कुछ टॉपिक्स, डिबेंचर के कुछ टॉपिक्स और कंपैरेटिव वो करेंगे, और अपने क्लास पूरे के पूरे 10 दिन के टारगेट को खत्म करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डे नंबर 5। सबसे पहले हम आज सीखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की जर्नल एंट्री। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जितनी भी मैक्सिमम जर्नल एंट्री बन सकती हैं, मैं एक एक करे क्लास वो अच्छे से सिखाता हूं। एक एक करके आपका पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर। तो उसके बाद आप डिसोल्यूशन में कोई भी क्वेश्चन आए वो आप कर सकते हो। एंट्री का बेस यहां स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे से क्लास पूरा का पूरा वीडियो देखना। सबसे पहली और बेसिक एंट्रीज क्या होती है, मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, तो आप एक एक करके देखते चलो। सबसे पहले नॉर्मल एंट्रीज होती है। नॉर्मल एंट्रीज के अंदर दो हैं, या तो असेट बिकेगा या उस असेट को पार्टनर अपने घर लेके चला जाएगा। ध्यान रखना, असेट बिका और पार्टनर उसे अपने घर लेके चला गया और उसने पैसे दे दिए, तो वो बिका ही तो वो सेम चीज है। यानी कि अगर कोई असेट बिक रहा है 1 लाख का, तो वो बिक गया, ठीक है। अब पार्टनर उसे ले गया, उसने 1 लाख रुपए दे दिए, तो भी बात बराबर ही है। कोई भी ले, पैसा आ गया, बात बराबर है। लेकिन यहाँ पे लिखा टेकन ओवर बाय पार्टनर, वो पैसे नहीं दे रहा, बस वो असेट को लेके चला जा रहा है। वो मालिक है भैया, पार्टनर तो मालिक होते हैं, वो बिजनेस से कुछ भी लेकर जा सकते हैं। अगर पार्टनर क्लास बिकता है तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। अगर सॉरी असेट अगर बिकता है तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। और अगर असेट को पार्टनर लेके चला जाएगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मेरी बात समझ गए। असेट 1 लाख का था, बिका 90,000 में, तो एंट्री 90,000 से होगी। असेट 50 लाख का था, बिका 5 रुपए में, तो एंट्री 5 रुपए से होगी। जो रियलाइजेबल वैल्यू है, जो मिला है, हम उससे एंट्री पास करते हैं। डिफरेंस का हमें यहां कुछ नहीं करना होता डिसोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो असेट बिका है तो बैंक टू रियलाइजेशन, असेट पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और मान लो आधा असेट बेच दिया, आधा पार्टनर ले गया, तो आप मिक्स कर सकते हो, मर्ज करके एंट्री कर सकते हो, कंबाइन एंट्री, बैंक डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पहली एंट्री। दूसरी, लाइबिलिटीज को पे कर दिया या पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यार मैं पे कर दूंगा। जैसे आपने कई क्वेश्चन में देखा होगा, ए अग्री टू पे हिज वाइफ लोन, ए अपने वाइफ के लोन की पेमेंट करने के लिए रेडी है, तो उस सिचुएशन में अगर पे करेगा तो रियलाइजेशन टू अगर ए पे करेगा तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट। और नॉर्मली किसी की पेमेंट हो रही है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी भी लाइबिलिटी की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इवन कहीं भी पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन टू बैंक, पैसा आ रहा है बैंक टू रियलाइजेशन। ध्यान रखना, बिल्डिंग बिके, फर्नीचर बिके, मशीन बिके, कंप्यूटर बिके, स्टॉक बिके, डेटर से पैसा आए, बैंक टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स की पेमेंट करी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की पेमेंट करी, कंटिजेंसी की पेमेंट करी, एनी पेमेंट, रियलाइजेशन टू बैंक। बस असेट बैंक की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा अगर क्लास वहां पे पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट है तो। आई होप ये दो बेसिक एंट्री है जो आपको आती है, ठीक है, और ये आप सीख गए होगे। नाउ गेन, हर क्वेश्चन में लास्ट में गेन लॉस होता है, तो अगर रियलाइजेशन गेन हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही रेशियो होता है इस चैप्टर में, सबसे अच्छी चीज यही है कि रेशियो एक ही है, कोई गेनिंग सेक्रीफाइसिंग नहीं है, कोई ओल्ड न्यू नहीं है, एक ही रेशियो है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज गेन में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, लॉस में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर गेन हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, लॉस हो रहा है ए बी सी टू रियलाइजेशन, रेशियो एक ही है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज होगी। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। आपको पता है इस चैप्टर में जो बटने वाली चीज है वो है जनरल रिजर्व, P&L, WCR, और P&L सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी कहते हैं, या P&L का डेबिट बैलेंस। ये कोई नई चीज नहीं है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में ही आप ऐसा करते आ रहे हो। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इधर साइड जो चीजें है, मतलब बैलेंस शीट की इस तरफ जो चीजें है ना, GR, P&L, WCR, तो ये सारा का सारा इधर साइड चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, अगर तीनों है तीनों को डेबिट करो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस रेशियो में। और इधर साइड क्या क्या होता है, P&L है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस है,
ये इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। ये इधर आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टू पीएनएल सस्पेंस। तो ये जो बांटने वाला आइटम है इसकी भी एंट्री पूछ लेता है आपसे, तो ये एंट्री हो गई, ठीक है। अगली चीज है क्रेडिटर्स टुक ओवर एसेट। मैं बहुत सारे एग्जांपल के साथ करा रहा हूं यहाँ पे। अगर क्रेडिटर किसी भी बिजनेस के एसेट को टेक ओवर करता है तो ठीक है क्या होगा। देखो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। जब मैं बोलता हूँ एसेट तो मैं कैश की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी टेंजिबल एसेट्स की बात करूंगा, राइट। क्रेडिटर्स कितने के हैं क्लास, 50,000 के। उन्होंने 45,000 कैश ले लिया इन फुल सेटलमेंट, लिए तो 45,000 है ना, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स की आप पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन टू कैश। कितना पेमेंट कर रहे हो, 45,000। क्रेडिटर्स ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहली एंट्री कैश ले लिया, एसेट नहीं कैश। तो मतलब ये वाला ना इस केस के अंदर अप्लाई ही नहीं होगा। जब मैं बोलता हूँ एसेट तो कैश के अलावा, पर मैंने क्यों दे दिया आपको, कहीं आप सोचो सर फुल सेटलमेंट लिखा है तो इग्नोर करना है। कई बार बच्चे एक मतलब कंसेप्शन बना लेते हैं कि यार कि कहीं भी फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो एंट्री नहीं करेंगे। बेटा अगर क्रेडिटर बिजनेस की किसी भी टेंजिबल एसेट को, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें उठा के ले जाता है फुल सेटलमेंट में, तो उसकी नो एंट्री होती है। कैश लेगा तो कैश तो हर जगह जाता ही है, उसकी एंट्री करनी है आपको। जैसे यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स 50,000 का है, टुक ओवर फर्नीचर जो कि अदर एसेट है या कोई भी अदर एसेट हो सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, वो 45,000 का ले रहा है फुल सेट, तो इसकी होगी नो एंट्री। समझ, अगर वो कैश ले रहा है, देखो क्रेडिटर अगर बिजनेस के किसी एसेट को लेता है तो हम उस एसेट को लेने की एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स भी खत्म हो गए, एसेट भी खत्म हो गए। लेकिन जो कैश वो हमसे ले रहा है बैलेंस, या जो कैश वो हमें दे रहा है बैलेंस, हम उसकी ही एंट्री पास करेंगे बस, ठीक है। तो क्रेडिटर्स 50,000 के थे, 45,000 का फर्नीचर ले लिया फुल सेटलमेंट में, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अब यहाँ पे है क्रेडिटर्स 50,000 का है, फर्नीचर ले लिया 45,000 एंड बैलेंस इज पेड थ्रू कैश। 50,000 के क्रेडिटर्स हैं और फर्नीचर जो है वो 45,000 का वो ले जा चुका है और बैलेंस इज पेड थ्रू कैश, वो हमें बैलेंस दे रहा है। तो अब यहाँ पे जो फर्नीचर ले रहा है हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, बस जो कैश है हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 के। टुक फर्नीचर ऑफ रुपीज 45,000 की क्लास वो फर्नीचर ले गया है और बैलेंस इज पेड थ्रू कैश, जो बैलेंस अमाउंट वो पैसे दे रहा है। तो यार हमारा फर्नीचर 45,000 का है, तुमको 50 देने थे तो 5,000 और दे देंगे हम लोग, बैलेंस इज पेड। तो पैसा जब भी जाता है रियलाइजेशन टू कैश। कई बार बच्चे क्रेडिटर्स टू कैश कर लेते हैं, नहीं बेटा सारी एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू ही पास होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हैं, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स या बैंक लोन कितने का है 50,000 का है। टुक बिल्डिंग ऑफ रुपीज 75,000 फॉर 60 एंड रिसीव बैलेंस कैश फ्रॉम क्रेडिटर्स। ध्यान रखना क्रेडिटर्स 50,000 के, उन्होंने हमारी बिल्डिंग को ले ली, तो हमारी बिल्डिंग कितने की है 75 की, बट लिया कितने में उन्होंने 60 में। तो यार 50,000 तुमको देने थे, तुम 60,000 की हमारी चीज ले गए एग्री करके, 10,000 रुपए हमें दो, कैश टू रियलाइजेशन। कैश या बैंक लिखो एक ही बात है, जब स्पेसिफाई नहीं तो कुछ भी लिख सकते हो, या स्लैश करके लिख देना। 10,000 25 नहीं 75 की थी, बट उन्होंने कितनी वैल्यू लगाई 60, 50 की चीज 60 लगाई और 10,000 रुपये उन्होंने हमें दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट है, ये हो गए सारे के सारे केसेस। अगला है पार्टनर सेल्फ लोन। एक पॉइंट ये भी आता है पार्टनर सेल्फ लोन। मेरा बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपका पूरा का पूरा जो जनरल एंट्री है, एक क्विक रिवीजन छोटी सी वीडियो में कंप्लीट जनरल एंट्री का आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, जो कि अभी चल रहा है। हर एक टॉपिक को टच करूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी लेके आऊंगा, वहां तक भी चलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूं आपको, बात यह है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी भी लाइबिलिटी के बारे में, क्वेश्चन साइलेंट है किसी भी लाइबिलिटी के बारे में, तो आप उसकी बुक वैल्यू से उसकी पेमेंट कर दो। कौन कौन सी लाइबिलिटी है बता देता हूँ, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके अलावा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, जो भी बाहर वालों को पैसा देना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, जिसको पैसा एक्चुअल में जिसको पैसे देने हैं, कोई है जिसको आपको पेमेंट करनी है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, उसको बुक वैल्यू से पेमेंट कर दो। अब आते हैं सर एसेट्स। हमारे पास बहुत सारी एसेट्स होती हैं, किसी एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा और वो टेंजिबल एसेट है, तो उसको सेम बुक वैल्यू से रियलाइज कर दो। अगर मशीनरी 50,000 की, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में मशीनरी को, ना कोई ले गया ना कोई बेचा ना कुछ, तो बाई बैंक करके 50,000 रुपए बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री पास कर दो। लेकिन लिख लो, लेकिन अगर वो इनटेंजिबल है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट,
फ्रेंचाइजी, उसकी वैल्यू क्लास 0 मानना। मतलब अगर किसी टेंजिबल असेट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो आप उसको बुक वैल्यू से रियलाइज कर दो, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसी से बेच दो उसको, मान लो उतने का बिक गया, जैसे लायबिलिटी की पेमेंट आप करते हो उतने का। बट अगर वो एक इंटेंजिबल्स है तो भाई इग्नोर करो, मानना उसकी वैल्यू 0 है। गुडविल होती तो काय को जरूरत पड़ती बिजनेस को बेचने की, समझ रहे हो, डिसॉल्व करने की। चलो अब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं फिर आगे चलेंगे। ये है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो पार्टनर का लोन है, यानी कि बिजनेस ने पार्टनर से लोन ले रखा है, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, ये वही लोन है इस पे 6% का इंटरेस्ट पार्टनर एंटाइटल करेगा, लेगा। वो मान लेते हैं 10,000 का है, ठीक है। और अगर हम पार्टनर का लोन अकाउंट दिखाएं तो सबसे पहले ये बाई बैंक करके, बाई बैलेंस बीडी करके 10,000 दिखा दो। अब अगर वो पैसे लेगा, ध्यान समझना, अगर वो पैसे लेगा तो टू कैश, अगर वो एसेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, अगर वो फर्नीचर लेगा तो टू रियलाइजेशन, अगर वो मशीन लेगा तो टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग लेगा टू रियलाइजेशन। कैश या असेट दो ही बातें हैं, कैश लेगा तो टू कैश, असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन। सर अगर कुछ बैलेंस बचा, इधर कुछ बैलेंस बचता है तो बैलेंसिंग फिगर भी रियलाइजेशन में, इधर कुछ बैलेंस बचेगा तो वो भी रियलाइजेशन में। ये हो गया क्लास पूरा का पूरा पार्टनर्स का लोन अकाउंट। आई क्लास बात समझ? चलो आई होप ये क्लास आपको बेसिक बातें, बेसिक चीजें क्लास ये आप समझ आ गया होगा अच्छे से आपको। अब आगे की बात ध्यान समझना है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कई सारे लोन अकाउंट में, क्योंकि लोन अकाउंट से एक पॉइंट आता है, ठीक है। पार्टनर का लोन 10,000 का है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सर आपने समझा दिया लोन 10,000 का है, पैसे लेगा तो कैश लिख देना टू साइड, असेट लेगा तो रियलाइजेशन लिख देना, और जो भी बैलेंस बचेगा वो रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा, समझ गए सर। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा तो, कुछ भी नहीं लिखा तो कैश देना पड़ेगा फिर आपको, कुछ भी नहीं लिखा तो इग्नोर नहीं करना, कैश देना है। तो पार्टनर का लोन 10,000 का है, एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स लोन में टू कैश, पार्टनर्स लोन में टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं लिखा तो पार्टनर लोन में क्या लिख दो क्लास, टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स के लोन में लिख देना क्लास टू कैश। अगर कुछ नहीं लिखा तो पार्टनर के लोन में क्या लिखोगे क्लास आप, टू कैश। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड की एग्जांपल, ए का लोन 10,000 का है, 7,000 कैश दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो यहाँ पे कैश में लिख दोगे क्लास कितना, 7,000, ये 10,000 है, 3,000 रुपए बैलेंस किस में आएगा, बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ए लोन कितने का है, 10,000 का है, टू कैश 7,000, टू रियलाइजेशन 3,000। आई क्लास बात समझ? नाउ नेक्स्ट, ए का लोन है 10,000 का, पेड 12,000 इन कैश इन फुल सेटलमेंट, बिल्कुल उल्टा, वहां कम दिया यहाँ ज्यादा दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एंट्री ध्यान समझना, कैश में लिख दोगे 12,000 और इधर साइड बचेगा बैलेंस कितने का, 2,000। बैलेंसिंग फिगर इज ऑलवेज रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या होगी, पीस लोन अकाउंट डेबिट, ध्यान समझना, यानी वो जो भी पी है या जो भी है, ए मैंने मान लिया इसको, चलो ए मान लो, ये ए पार्टनर है ऐसा मान लो, ए लोन डेबिट टू कैश 12,000 12,000 और इसकी एंट्री रियलाइजेशन टू ए लोन 2,000 2,000। इसे मर्ज करके क्या एंट्री बनेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक 25 चाहिए, आप इसे मर्ज करके एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। लोन से लोन को काटो और बताओ क्लास वो सिंगल एंट्री क्या बनेगी। बात सिर्फ इतनी है, पार्टनर का खुद का लोन, ये खुद के लोन के लिए है, अगर वो है क्लास बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खुद का लोन, और क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कह रहा तो कैश दे दो, असेट कह रहा है एसेट दो, कैश कह रहा है कैश दो, और बैलेंसिंग फिगर इज ऑलवेज रियलाइजेशन, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रियलाइजेशन में जाएगा। एक और चेक करो, एक लोन 10,000 का है, उसने फर्नीचर 8,000 का लिया सेटलमेंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं तुम्हें पार्टनर का लोन बना के दिखाऊं, बीडी कितने का है 10,000, उसने क्या लिया है फर्नीचर, तो वो कोई भी एसेट अगर लेता है तो वो रियलाइजेशन के नाम से ही जाएगा, चाहे वो कोई भी एसेट हो, और बैलेंसिंग फिगर भी रियलाइजेशन नाम से जाएगा। तो ये नहीं हो गया ए लोन अकाउंट डेबिट, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, 10,000 10,000,
तो अगर वो एसेट ले रहा है तो वो हमेशा रियलाइजेशन के नाम से ही होगा। बैलेंसिंग फिगर हमेशा आता ही है रियलाइजेशन के नाम से। लेकिन ये सेम केस है पांचवें वाले केस में। एक लोन 10,000 का है, फर्नीचर 9,000 का है, लेकिन लिया 6 में। तो लिया कितने में? 6 में। और इसमें कह रहा है बचा कुचा कैश लिया है, तो बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन के नाम से नहीं आएगा, कैश के नाम से आएगा। लोन 10,000 का है, फर्नीचर लिया 6,000 में, तो जो बचा कुचा है वो रियलाइजेशन के नाम से नहीं आएगा, बचा कुचा कैश के नाम से आएगा। खुद ही कह रहा है क्वेश्चन 4,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ए इज लोन अकाउंट डेबिट, ए इज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 टू कैश 4,000। समझ गए? तो ये है क्लास लोन अकाउंट, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको करा दिया। अब सवाल यह आ सकता है किसी बच्चे का, सर असेट साइड लोन है तो क्या होगा? तो उल्टा हो जाएगा, ये लोन इधर आ जाएगा, कैश इधर आ जाएगा बस। तो उस समय जो क्लास एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन होगी। लोन की पेमेंट करते हैं, ए लोन टू कैश मिलेगा, कैश टू ए लोन, इतना ही फर्क है बस, उल्टा और कुछ नहीं। और 99% केस यही आता है। अब है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस। सबसे ज्यादा इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के एग्जाम्पल के साथ भी मैं तुम्हें कराऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है वो इसमें आती है। तो ध्यान से इस टेबल को समझना, चार्ट को समझना, और ये आखिरी एंट्री के साथ क्लास हमारा ये पूरे एंट्री का काम नाम खत्म हो जाएगा पूरा। डिसोल्यूशन की सारी एंट्री अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई, कौन झेलेगा उस खर्चे को, किसके सर पे है वो खर्चा, किसका बर्डन है वो। और यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई, तो बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई फर्म। तो अब जो भी बॉर्न होगा ना वो डेबिट होगा, जो भी पेड होगा वो क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म, तो फर्म का अकाउंट कौन सा होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। और फर्म का जो बैंक अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट होता है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस को फर्म ने बॉर्न करा तो रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। एक 4 बात याद रखनी है। पहली बात, अगर कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस को फर्म ने बॉर्न करा तो रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। सर दूसरा कोई रास्ता है कि कोई और बियर करेगा? हाँ, पार्टनर। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। मतलब बॉर्न हमेशा डेबिट होगा, पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर डेबिट होगा, फर्म बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को अगर पार्टनर बॉर्न करता है तो पार्टनर को डेबिट करना, फर्म बॉर्न करता है क्लास तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना। अब पेड हमेशा क्रेडिट होगा। अब पेड कौन करेगा? बॉर्न तो कर लिया, झेला कौन, अब पे कौन करेगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई। और रियलाइजेशन एक्सपेंस आप सबको पता है क्लास की बिजनेस में डिसॉल्व करने का पूरा प्रोसेस होता है, उसका खर्चा आता है, उस एक्सपेंस को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को फर्म पे करेगा तो हम लिखते हैं टू बैंक, और अगर उसी रियलाइजेशन एक्सपेंस को पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बॉर्न बाई फर्म रियलाइजेशन डेबिट, बॉर्न बाई पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाई फर्म टू बैंक, पेड बाई पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा, झटके से बताना आंसर एकदम, ठीक है? इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म एंड पेड बाई फर्म, एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू बैंक। If realization expense borne by firm and paid by partner, तो realization to partners capital account. If realization expense borne by partner and paid by firm, तो partners capital account debit to bank. If realization expense borne by partner and paid by partner, तो partner to partner यानी कि no entry। तो यहाँ से एक रूल सीखने को मिल गया, if a borne realization expense 5,000 and paid the same, खुद का खर्चा खुद ने पे कर दिया। भैया बिजनेस को क्या मतलब है इस चीज से? तुम 3 दोस्त पार्टनर हो, तुम्हारा दोस्त का पर्सनल लाइबिलिटी था, उसने पर्सनली पे कर दिया, बिजनेस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बिजनेस से कैश को बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो उसकी नो एंट्री। बिजनेस में क्या मतलब है उसको लिखने का? अरे भैया मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म चलाता हूँ, मैंने मैंने अपने पड़ोसी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, मैंने उससे पे कर दिया अपने घर से, बिजनेस को क्या ही मतलब है उसको लिखने का? तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री, ठीक है? अच्छा सर, आपने तो लिख दिया बॉर्न बाई और पेड बाई, बट इन केस बॉर्न बाई और पेड बाई इज नॉट गिवन, तो बॉर्न बाई पेड बाई क्लास अगर गिवन नहीं है तो उस सिचुएशन में बॉर्न और पेड दोनों ही कौन करेगा क्लास? फॉर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई पेड बाई अगर नहीं है तो उसे कौन बॉर्न कौन पेड करेगा क्लास? फॉर्म।
अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाई पेड बाई हमें गिवन नहीं है तो हम मानेंगे उसे क्लास फर्म बोर्न कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। जैसे अगर मैं खाली बोलूं रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, सिर्फ इतना लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे भैया इसमें बोर्न पेड नहीं लिखा है, तो 10,000 रुपए बोर्न बाई भी फर्म होगा और पेड बाई भी फर्म, तो एंट्री होगी रिलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, एक चीज और आती है इसके अंदर, इफ ए पार्टनर, मुझे बताना क्लास कमेंट सेक्शन में, अगर एक स्पेशल वीडियो चाहिए इसके ऊपर जहां पे कई सारे सिर्फ इसी के क्वेश्चन लूंगा और कई सारे पॉइंट लेकर आऊंगा। इफ पार्टनर अग्री टू बियर द रिलाइजेशन एक्सपेंस, अगर पार्टनर कहता है मैं झेलूंगा रिलाइजेशन एक्सपेंस, पार्टनर कहता है रिलाइजेशन एक्सपेंस को मैं झेलूंगा, ठीक है, और देन ही हिमसेल्फ पेड, उसने खुद ही पे कर दिया, तो नो एंट्री। यानी इफ रिलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाई पार्टनर और पेड बाई पार्टनर, तो नो एंट्री, उसे खर्चा उसने झेला। लेकिन अगर वो उस पैसे को बैंक अकाउंट से पे कर देता है, पड़ोसी का उधार था बैंक से लेके पे कर दिया, तो क्लास उसकी एंट्री क्या होगी, बोर्न बाई कौन है क्लास, पार्टनर, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेड कहां से किया है, बिजनेस से, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो ये ना देखो, बोर्न बाई पार्टनर और पेड बाई फर्म, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास होगी। तो ये दो केस ध्यान रखना। एक आखिरी केस जो तुम्हें फंसाता है, लिखा रहता है एक को 50,000 रुपए दिए रिलाइजेशन रेमुनरेशन फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो ये नॉर्मल खर्चा है, आपने ए को दे दिया तो रिलाइजेशन टू ए 50,000 50,000। सेकंड केस इसी का अपडेटेड वर्जन, ए को 50,000 रुपए दे दिए रेमुनरेशन यानी उसकी सैलरी, मेहनत का पैसा, फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूडिंग एक्सपेंस, लेकिन हमने जो 50,000 रुपए दिए ना वो सारे खर्चों को मिलाकर दिए हैं, हमने 50,000 रुपए दिए ना वो इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस है, सारे खर्चों को मिलाकर दिए हैं, और एक्चुअल एक्सपेंस कितने का, 20,000 पेड बाई ए, तो इस 20,000 की नो एंट्री पास होगी। और जो रेमुनेशन 50,000 है उसकी एंट्री पास करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए। भैया हमने 50,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, ये हमारा खर्चा था और हमने सब कुछ मिला के दिया था। अब वो 20,000 खर्च करे, 30,000 खर्च करे, 1 रुपये भी खर्च ना करे या 70,000 खर्च कर दे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा खर्चा तो जी 50,000 है। आपने मेरे को ट्यूशन फीस दे दी, ठीक है, अब उसके बाद मेरे खर्चे ज्यादा लगे कम लगे मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे तो आपको पढ़ाना है जी, आपका खर्चा हो गया। तो हमने ए को 50,000 रुपए दे दिए सारे खर्चों को मिलाकर, ठीक है, और वो 50,000 की पेमेंट होगी, रियलाइजेशन टू ए एंट्री पास होगी। इसको अपने इग्नोर करना है क्योंकि वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, उसने पर्सनली पे किया, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यही 20,000 रुपए का एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाई फर्म होता तो आप ये एंट्री तो करते ही करते, एक एंट्री, फिर दूसरी एंट्री करते एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोर्न बाई पार्टनर पेड बाई फर्म, फिर दूसरी एंट्री पास करते एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखना और डीमोटिवेट मत होना क्लास की सारी एंट्री समझ आए, इतनी सारी एंट्री करा रहा हूँ, क्या पता एग्जामिनेशन में एक आध ऐसा आ जाए या फिर सारे ही आ जाए या फिर कोई भी ना आए, लेकिन होंगी चीज़ें सिंपल, एसेट लायबिलिटी बिक रहा है, वो एक पॉइंट टफ हो सकता है तो वहाँ के नंबर कटेंगे। जनरल एंट्री में अच्छी बात है सारे नंबर नहीं कटते, जो एंट्री गलत होती है उसी कटते हैं बस। तो अब 4 नंबर का आ रहा है, 6 का आ रहा है, तो आराम से आप मतलब एक गलती अगर मुश्किल से होगी होगी, वैसे तो अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, पढ़ा है, सीखा है तो नहीं होगी, बट फिर भी डिमोटिवेट मत होना अगर एक आध गलत है, बाकी पॉइंट सही जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट केस, ए को दिया जा रहा है 10,000 रुपए रेमुनरेशन फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 का है। अब सुनो, यहाँ कहीं भी लिखा है कि इंक्लूडिंग सच कमीशन, कहीं नहीं लिखा इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो बिजनेस के दो खर्चे हैं, पहला खर्चा एस रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, और दूसरा जो 7,000 का है ना वो भी होगा। देखो ये उसकी मेहनत का पैसा है, लेबर, वो सारा काम करा रहा है, लेकिन ये असेट की डेंट पेंट में, असेट की रिपेयर मेंटेनेंस में लग गया पैसा, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, ये दो खर्चे हो गए। मेरी बात समझ गए, अलग अलग। बिजनेस की जेब से क्लास 10 + 7 500, 17,500 चला जाएगा, जिसमें से 7,500 कैश देगा बिजनेस और 10,000 रुपए एक को दे देगा क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है उसकी, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे क्लास हम लोगों ने डिसोल्यूशन की जितनी भी मैक्सिमम एंट्री बन सकती थी, जो भी पॉसिबल जनरल एंट्री बन सकती थी, वो सारा का सारा क्लास हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया। आप एक एक एंट्री को अच्छे से लर्न जरूर कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं क्लास क्वेश्चंस के ऊपर। अब हमने सारी एंट्री देख ली, सब कुछ समझ लिया, अब एक एक करके सवाल बनाते हैं और देखते हैं क्लास की कितनी एंट्री आप भी इसमें से बना पाते हो। और मैं होमवर्क भी दूंगा सॉरी, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो वो होमवर्क जो है ना वो भी आप घर पे करके देखना, ट्राई करना, बन जाएगा। अब आओ एक एक करके देखते हैं।
Pass the journal entry for the following transaction on dissolution of firm P and Q after assets other than cash and outside liability have been transferred to रिलाइजेशन अकाउंट। मतलब हर एक बैलेंस शीट को खाली कर दिया, हर एक आइटम को रिलाइजेशन में भेज दिया, बस आपको एंट्री पास करनी जो मैंने सिखाया है। पहला स्टॉक 2 लाख का है, पी ने आधा स्टॉक ले लिया 10% डिस्काउंट पे और बैलेंस स्टॉक को जो बेचा है 25% कॉस्ट में बेचा है। बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टॉक कितने का है क्लास? 2 लाख का। स्टॉक जो है वो 2 लाख का है। क्वेश्चन कह रहा है पी ने 50% स्टॉक ले लिया 10% डिस्काउंट। 50% स्टॉक 2 लाख का, 50% कितना बनता है? 1 लाख। 10% डिस्काउंट मतलब 90,000 में। पी ने 50% स्टॉक लिया 10% डिस्काउंट पे, पी ने लिया है ना, तो एंट्री क्या होगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 90,000। ठीक है। बैलेंस स्टॉक जो बैलेंस बचा, आधा ही बचा, वो 25% के फायदे में बेच दिया। तो जो बैलेंस स्टॉक है, तो बैलेंस कितना है क्लास? 1 लाख, 2 लाख का था तो 25% फायदे में बेचा है। बेचा है तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन। अगर आप दोनों को मर्ज करके एंट्री करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब। अलग अलग करो चाहे एक साथ करो, बट मैंने मतलब समझा दिया आपको। दोनों को सेग्रीगेट किया, एक का डिस्काउंट था माइनस, वो पार्टनर ले जा रहा था, एक का फायदे में बेचा था प्लस, और वो बेचा है तो बैंक टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, डेटर दिया रहता है, प्रोविजन से कोई मतलब नहीं है। 20,000 डूब गया तो मतलब बाकी, देखो डेटर थे 2,25,000 के और 20,000 रुपए डूब गया, मतलब बाकी उसे पैसा मिल गया। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन 2,05,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000 2,05,000। ठीक है। तीसरा, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू है 12,50,000, बेचा 15 लाख है एक ब्रोकर के थ्रू। तो बेचा कितने का है? 15 लाख। हु चार्ज 2% कमीशन। बेचा कितने का है? 15 लाख का और 2% कमीशन है। ठीक है। 15 लाख में से 2% घटा दो तो कितना क्लास आएगा? 14,70,000। तो हमें जो पैसा मिलेगा 14,70,000 ही मिलेगा। तो असेट बिक रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो कि पहले 15 लाख रिसीव कर लो, पहले 15 लाख रिसीव कर लो, फिर 30,000 पे कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे अच्छा सिंपल माइनस करके कर दो, टाइम बचाओ। मशीन 6 लाख का था, हैंड ओवर टू क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। या देखो, आपने मशीन 6 लाख का था, क्रेडिटर्स को दे दिया 10% डिस्काउंट में, नो एंट्री। क्रेडिटर्स भी खत्म और एसेट भी खत्म, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्रेडिटर्स का यहाँ पे कोई भी डिटेल है नहीं, क्रेडिटर्स कितने का है, तो हम मानेंगे क्रेडिटर्स जो है वो उसको दे दिया आपने, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो मशीन 6 लाख का था, हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर मतलब दे दिया, भाई ले जा, तू ले जा, 10% डिस्काउंट पे ले जा, नो एंट्री। और कोई एंट्री कर भी नहीं पाओगे, इसमें है ही नहीं। तो ये फुल सेटलमेंट जैसा ही है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट 60,000 का है, रिलाइज 125%, तो 60,000 का 125% बनेगा 75,000। बैंक टू रियलाइजेशन, चौथे का लिखना पड़ेगा आपको, नो एंट्री। पांचवी की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 75 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या करोगे क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गुडविल 75,000 का है और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है 10,000 का। तो देखो यार, गुडविल है 75,000 का, आपको दे रखा है गुडविल, और गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक है। और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000 का, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। कोई बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर होता ना तो मैं उसको बेच देता, बट यहाँ पे क्लास आप इसकी कोई एंट्री पास नहीं करोगे, राइट। जी पॉइंट, ट्रेड क्रेडिटर्स है 1,60,000 का। अच्छे से समझना क्लास, यहाँ पे जी वाला पॉइंट अच्छा है। ट्रेड क्रेडिटर्स है 1,60,000 के ट्रेड क्रेडिटर्स है। आधे ट्रेड क्रेडिटर्स ने मशीनरी ले लिया, अग्रीड वैल्यू ऑफ 54,000। देखो, आधा जो ट्रेड क्रेडिटर्स है उसने मशीन ले लिया कितने में? 54,000 में।
54,000 मैन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, और कैश ले लिया 16,000 के डिस्काउंट के बाद। तो यार 80 में से 54 घटा दो, 16,000 का डिस्काउंट हो, 10,000 कैश लिया है, मतलब 80,000 के क्रेडिटर्स थे, 16,000 का डिस्काउंट दे दिया और 54,000 के वो क्लास फर्नीचर ले गए, जो बचा 10,000। इस 10,000 की पेमेंट करोगे रिलाइजेशन टू कैश, बिकॉज क्रेडिटर्स को जो कैश दे रहे हो ना आप उसकी एंट्री जरूर पास करोगे, ठीक है। जी पॉइंट। ट्रेड क्रेडिटर्स 160 का है 160, हाफ ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स 80 प्लांट और मशीनरी को ले लिया है क्लास 54,000 एंड अ कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 16। तो 50 60 70,000 का डिस्काउंट दे दिए, 10,000 की पेमेंट कुल मिला के हमें करनी है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स पेड 90%, तो बाकी बच्चे कुछ जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने बच्चे, 80,000 का 90% मतलब 10% डिस्काउंट, तो 10% कितना बनेगा 8,000, 90% मतलब 72। तो कुल मिलाकर रिलाइजेशन टू कैश 72 प्लस 10 82,000 की पेमेंट करोगे आप। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 82,000 की आप पेमेंट करोगे। ये हो गया क्लास क्वेश्चन पूरा का पूरा। आई होप आपको एंट्रीज समझ आई होंगी। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाले मैंने। सबसे पहला रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है। अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है तो एंट्री करोगे रिलाइजेशन टू बैंक, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म 10,000 10,000। अगला है रिलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 का है, पेड बाय तरन अ पार्टनर, तो इसमें तरन का नाम आएगा। रिलाइजेशन टू तरन कितना है क्लास 5,000 5,000। अगला है रिलाइजेशन एक्सपेंस, ये कितने का क्लास, ये 50,000 का है, पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मदन, पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन, तो बॉर्न बाय मदन और पेड बाय फर्म है तो मदन टू बैंक। पेड बाय द फर्म बिहाफ ऑफ मदन मतलब 50,000 रुपए, बॉर्न कौन कर रहा है मदन, बट पेड कौन कर रहा है क्लास फर्म। अगला है रिलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपए, बॉर्न एंड पेड बाय करना पार्टनर, तो इसकी नो एंट्री होगी। बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर, तो क्या होगी क्लास इसकी नो एंट्री। पवन एक पार्टनर है, पेड रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस, याद है सिखा रहा था मैं क्लास कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन भी आ गया। पवन एक पार्टनर है, उसको पे किया जाता है रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस। उसको बोला भाई देख इंक्लूडिंग एक्सपेंस तेरे को इतना दे दिया ऑफ रुपीज और 20,000, तो उसे 20,000 रुपए दे दिया और बोला भाई सारे खर्चे भी तेरे, इस असेट को बिकवाने का भी तेरा काम है, ग्राहक लाने का भी तेरा काम है, रिपेयर मेंटेनेंस कराना है, सब कुछ मिला के तेरे को 20,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 का है, एक्सपेंस इनकर्ड वर पेड बाय पवन। देखो एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 का उसे पवन ने पे किया, हमें इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि ये पवन का ही खर्चा था, पवन ने ही पे कर दिया, तो हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी। लेकिन ये जो 20,000 रुपए दिया जा रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे, रिलाइजेशन टू पवन। कितना अमाउंट है क्लास, तो बिजनेस ने पवन के पीछे 20,000 खर्च कर दिया, एक्चुअल एक्सपेंस जितना होगा वो खुद जाने, क्योंकि हमने 20,000 उसे इंक्लूडिंग एक्सपेंस दिया है। वाई पार्टनर टुक ओवर मशीन 20,000, वाई ने मशीन ले लिया 20,000 का, है ना एफ पॉइंट, वाई ने मशीन ले लिया है 20,000 का, तो एंट्री क्या होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 20,000। जी एक पार्टनर ने लोन दिया था 10,000 का, 7,500 ले रहा है फुल सेटलमेंट इन सेटलमेंट, तो यार देखो उसकी एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 7,500, और बैलेंसिंग फिगर मैंने कहा था कहां जाएगा रियलाइजेशन में 2,500, ठीक है। नेक्स्ट एच पॉइंट, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, इग्नोर करो, नो एंट्री, इग्नोर मत लिखना आंसर में, लिखना पॉइंट नंबर एच, क्योंकि इंटेंजिबल है, इसको बेचने के बारे में कुछ नहीं लिखा तो भैया जीरो। अगला है क्रेडिटर्स 1,40,000 का है, एक्सेप्टेड बिल्डिंग एट 1,80,000 एंड पेड टू द फर्म 40,000, 1,80,000 कर्जा है, तुम हमारी 1,80,000 की प्रॉपर्टी ले गए, 40,000 हमें दो, बैंक टू रिलाइजेशन, आई पॉइंट, बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा आ रहा है ना तो बैंक टू रियलाइजेशन जाएगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट है क्लास 40,000, बैंक टू रियलाइजेशन 40,000 40,000। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास, एक सेकंड क्रेडिटर से 30,000 का, उसने मशीन ले लिया 28,000 में, फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो इसकी नो एंट्री पास होगी। क्रेडिटर्स ने आपके एसेट्स को ले लिया है फुल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री पास नहीं करोगे, इसमें कोई पैसा उसने हमें दिया नहीं है ना उसने हमसे कोई पैसा यहाँ पे लिया है, राइट।
तो फाइनली क्लास ये हमने सारे के सारे पोर्शन खत्म हो गए, हमने एक एक करके कॉन्सेप्ट भी देखा, क्वेश्चन भी देखे। अब तुम्हें 2 क्वेश्चन जो होमवर्क दिए हैं, प्लीज उन क्वेश्चन को जरूर 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 बना लेना, ठीक है। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में बताना। आप चाहो एक दिन का ब्रेक ले लो, 5 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन कराएं इकट्ठे एक बार रिपीट कर लो। आज एक टाइम निकालो दिन में या रात में, सारे के सारे क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करो। 5 के 5 क्वेश्चन, 5 के 5 डे का जो भी होमवर्क दिया ना, उसे फिर से पूरा का पूरा रिपीट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, ठीक है।